Hello guys, this is the Kamlesh Tiwari. Welcome to my channel Economics by Kamlesh sir. Dear students, wish you will be fine at your home now this time. As you know that this class is associated with your economics subject of class 9th and the chapter of poverty I challenge is continuous. But students, you should to keep on full concentration and the concept of all topics associated of this chapter. मीन्स जो भी चैप्टर का बेटा टॉपिक्स है उसका मेन कॉन्सेप्ट और क्या क्राइटेरिया है, पूरे टॉपिक्स का क्या जिस्ट है, कंक्लूज़न क्या है, ये आपको समझना होता है। क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन व्यू से क्वेश्चन बनते हैं वो आपके स्टोरी से क्वेश्चन नहीं पुटअप किए जाते हैं, बल्कि आपके जो भी चैप्टर का जो जिस्ट होगा, कंक्लूज़न होगा, मेन जो भी अंडरलाइनिंग पॉइंट होगा, उसी से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो आपका जैसे यहाँ इस चैप्टर में पॉवर्टी या चैलेंज में क्वेश्चन अगर बनता भी है एग्जामिनेशन की व्यू से, तो पॉवर्टी के कितने आयाम हैं, तो आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया। इसके पॉवर्टी एक स्पेसिफिक या इंडिविजुअल कोई फैक्टर से इम्पैक्टेड नहीं होता है। इसको प्रभावित करने के लिए मल्टी डायमेंशनल फैक्टर होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ सेंटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिएंट्स, फ्यूल्स, एनर्जी, जॉब अपॉर्चुनिटी, ड्रेस, होम, शेल्टर और कई और भी कारक होंगे, कई और भी आयाम होंगे, और भी डायमेंशनल होंगे। ये सब पॉवर्टी को प्रभावित करते हैं। यानी ये सब की कमी अगर होती है तो हम लोग पॉवर्टी लाइन को बेलो अपने को पाते हैं। अगर ये सब की फैसिलिटीज़ अगर हमें अवेलेबल होती है तो हम रिच फैमिली से बिलोंग करने लगते हैं, पॉवर्टी लाइन के बेलों को क्रॉस करके एबव चले जाते हैं और गरीबी के दुष्चक्र से बाहर हो जाते हैं। तो ये सब समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, न कि आप राम शरण की स्टोरी और लखा सिंह की स्टोरी से आपको क्वेश्चन बनेगा। ये बात नहीं है कि कहीं कहानी से क्वेश्चन पुटअप होता हो, बल्कि कहानी से जोड़ कर के जो भी इसेंशियल पॉइंट होगा उससे क्वेश्चन पुटअप होता है। तो ये सब समझना होगा कि पॉवर्टी को मेजरमेंट करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको मालूम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO है, और जो 2011 में, क्योंकि ये हर एवरी 5 ईयर के आफ्टर होता है, पॉवर्टी को मेजरमेंट करता है। तो 2011 में जो NSSO ने अपना पॉवर्टी के प्रति जो भी व्यू दिया वो 68th चांस था, मतलब 68वां जो NSSO का सर्वे था पॉवर्टी अपने इंडिया के मेज़रमेंट करने के लिए, वो दिया गया था। और पॉवर्टी के लिए क्या क्राइटेरिया है, रूरल में क्या है, अर्बन में क्या है, कैलोरी के व्यू से क्या है, और ये मॉनेटरी एक्सपेंडिचर के अप्रोच से क्या है, और इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखें तो पॉवर्टी के लिए मेजरमेंट करने के लिए डेवलप्ड कंट्री अपना क्या क्राइटेरिया जो है एज्यूम करती है, क्या जो है वर्चुअल या इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। तो ये सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा, तभी आपका पूरे चैप्टर पर पूरा एनालिसिस हो सकेगा। ठीक है। तो रूरल के लिए अगर कैलोरी में देखें तो 2400 कैलोरी की पर पर्सन पर डे की रिक्वायरमेंट थी। अर्बन के लिए देखें 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन यही मॉनेटरी एक्सपेंडिचर में देखते हैं तो अर्बन एरिया के लिए जो मॉनेटरी होना चाहिए वस्तुओं को परचेज करने के लिए, जो भी मल्टी डायमेंशनल फैसिलिटीज़ या गुड्स सर्विस रिक्वायरमेंट थी, तो उसके लिए अर्बन के लिए 1000 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ रिक्वायरमेंट थी। यहाँ मंथ मॉनेटरी एक्सपेंडिचर में मंथ चला जाता है और कैलोरी में पर डे के हिसाब से होता है। तो अर्बन के लिए 1000 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ था, और रूरल के लिए 816 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ मॉनेटरी एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट थी। और यही अगर डेवलप्ड कंट्री अपने
क्राइटेरिया को एक्सेप्ट करती है तो $1.90 पर पर्सन पर डे रिक्वायरमेंट होती है। ये सब जो डेटा है वह 2011 का पीपीपी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं पॉवर्टी एस्टिमेट्स। आज का टॉपिक है पॉवर्टी एस्टिमेट्स, मतलब गरीबी का आकलन कैसे करते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम टेबल 3.1 दैट देयर इज अ सब्सटेंशियल decline in poverty ratios in India from about 45% in 1993 to 94 to 37.2% in 2004-5। अगर पॉवर्टी लाइन को अगर समझना है तो टेबल 3.1 को हमें फोकस करना होगा, जो यहाँ आपको दिया गया है तेंदुलकर समिति के द्वारा, मैथोलॉजी के द्वारा। ठीक है, तो अभी इसको हम देखते हैं, फिर भी पहले इसको कॉन्सेप्ट को पॉवर्टी एस्टिमेट्स क्या है समझते हैं। ठीक है, तो पॉवर्टी एस्टिमेट्स ये दिखाता है कि टेबल 3.1 को अगर हम समझते हैं, इससे क्लियर हो जाती है कि पॉवर्टी की आकलन कैसे कितने सालों में हम लोग अपने इकोनॉमी के परपेच में समझते हैं। दैट देयर इज ए सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियोज इन इंडिया फ्राम अबाउट 45% in 1994 to 37.2% in 2004-5। 1993-94 में जो 45% पॉवर्टी का एक ठोस रेशियो था, ये क्या है, एक सब्सटेंशियल डिक्लाइन, ठोस रूप में जो डिक्लाइन हो रहा है पॉवर्टी रेशियो, वह इंडिया में 1993 से 1993-94 लेकर के 2004-5 का जो है डेटा दिया गया है, वो दिखा रहा है कि इंडिया में पॉवर्टी रेशियो जो था वो डिक्लाइन हो रहा है। पहले 1993 में 45 था, अब 2005 में यह 37.2% हो गया। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फर्दर केम डाउन टू अबाउट 22% इन 2011-12। अगर बात करें 2011-12 में अगर देखें तो पॉवर्टी लाइन और डिक्रीज होकर, डिक्लाइन होकर के यह आगे और नीचे आई और 22% हो गई। इफ़ द ट्रेंड कंटिन्यूअस, अगर इसकी जो झुकाव है, एक लगातार झुकाव देखें तो पॉवर्टी का, वह धीरे धीरे पॉवर्टी लाइन से बेलो लोग रह रहे हैं, वो धीरे धीरे अब उबर रहे हैं, यानी वो पॉवर्टी लाइन से एबव आ रहे हैं, यानी वो पॉवर्टी लाइन से बहुत नीचे जो थे धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहे हैं। यानी वो एक जो भी दुष्चक्र है पॉवर्टी लाइन का, जो हम एक रेखा खींच दिए हैं, उससे बाहर होकर के वो अपने सभी सुविधाओं को, जो मल्टी डायमेंशनल फैक्टर बनते हैं पॉवर्टी के, वो सब उनको मिलने लगता है और पॉवर्टी लाइन से ऊपर की ओर आ जाते हैं। इफ़ द ट्रेंड कंटिन्यूअस, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन में कम डाउन टू लेस दैन 20% इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर। तो 20% नेक्स्ट फ्यू ईयर में 20% ही लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे दिखाए जा सकते हैं, बाकी सब वो धनी हो जाते हैं। Although the percent of people living under poverty decline in the earlier 2 decades, 2 decades में, 2 दशक में, दशक में decade means 10 year, per 10 year it is called to decades। 10 साल का जो गैप होता है या 10 साल का पूरा एक समय होता है, इसको डिकेड कहते हैं। ठीक है, although the percent of people living under poverty decline in the earlier 2 decades 1973 से लेकर 1993 में पॉवर्टी बहुत डिक्लाइन हुई, बहुत घटी। द नंबर ऑफ पुअर डिक्लाइन फ्रॉम 407 मिलियन इन 2004-5 टू 217 मिलियन इन 2011-12। तो 2004-5 से लेकर 2011-12 में जो पुअर लोग थे 407 मिलियन यानी 4070 लाख लोग, वह घट करके 2011-12 में 2700 लाख लोग हो गए, विद एन एवरेज एनुअल डिक्लाइन ऑफ 2.2 परसेंट पॉइंट्स ड्यूरेशन 2004-5 टू 2011-12। तो ये जो एवरेज दिख रहा है 2004-5 का से लेकर के 2011-12 में जो पॉवर्टी एवरेज रूप में डिक्लाइन हुई, वह 2.2% 2004-5 से लेकर 2011-12 में घटी है। तो यहाँ बेटा मिलियन मीन्स 10 लाख,
ठीक है, ये आप भ्रम में मत रहिए कि यहाँ हम 4070 मिलियन बोल दिए हैं। तो कहने मतलब ये था कि ये मिलियन क्या होता है, 1 लाख नहीं होता है बल्कि 10 लाख होता है। ठीक है, तो चाहे आप इसको भी सही से समझ सकते हैं, 407 मिलियन। ठीक है, 407 मिलियन मीन्स आप जीरो बढ़ा देंगे तो 4070 लाख। ठीक है, और 2700 लाख। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको एक टेबल जो दिया गया है, टेबल 3.1 एस्टिमेट्स द पॉवर्टी इन इंडिया, तेंदुलकर मैथोलॉजी। तेंदुलकर के अनुसार जो 1993 में इन्होंने अपना व्यू दिया कि पॉवर्टी के लिए क्या ट्रेंड चल रही है, क्या कितना डिक्लाइन हो रही पॉवर्टी, तो ये यहाँ इस हम जो भी कॉलम दिया गया इससे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिखाया गया टेबल 3.1 में, जो कि तेंदुलकर मेथोडोलॉजी के अनुसार जो भी आकलन किया गया अपने इंडियन इकोनॉमी के पर्पज में पॉवर्टी के को लेकर के, वो 1993 से लेकर 94 में बताते हैं कि रूरल में 507 लोग क्या थे, मतलब इनकी रूरल एरिया में 507% पॉवर्टी रेशियो था, अर्बन में 32 केवल था। टोटली अगर इसको एवरेज लेते हैं अर्बन और रूरल का तो 45% था। ठीक है, अब इस साइड नंबर ऑफ पुअर दिया गया है इन मिलियन, जो ग्रीन कलर में ऊपर है बार में, तो ये आपको मिलियन में आंकड़ा मिलेगा, लेकिन इधर क्या है, परसेंटेज का है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझना होगा। पॉवर्टी रेशियो इधर दिया गया है, उधर आप मिलियन नंबर लिया गया है पुअर का। तो रूरल एरिया अर्बन एरिया का टोटल रेशियो 45 बताया गया 1993 से 94 में, बट 2004 से 5 के बीच में रूरल में कितना डिक्लाइन हुआ पॉवर्टी रेशियो, 42, और अर्बन में 26 तक आ गया, यानी डिक्लाइन होकर के इतने परसेंट पर आ गया। तो टोटली अगर देखें तो यहाँ अर्बन और रूरल का घट करके 37% हो गया पॉवर्टी रेशियो। ऐसे धीरे धीरे घट ही रहा है। ठीक है, लेकिन अगर देखें तो रूरल एरिया का पॉवर्टी जो रेशियो है अर्बन की तुलना में बहुत तेज़ी से घट रहा है। ठीक है, और दोनों का रेशियो अगर देखें तो घटा ही है। कहने का मतलब जो भी पॉवर्टी थी 1993 से लेकर 2011-12 की बात करते हैं, तो रूरल में तो बहुत तेज़ी से घटी, 507% जो पॉवर्टी रेशियो था वो 26% हो गई, और अर्बन में जो 32 था वो भी घटी है, लेकिन रूरल तुलना में कम घटी, वो 14% पॉवर्टी रेशियो हो गई, और टोटली में भी घटा ही है। अब देखो नंबर ऑफ पुअर देखें तो मिलियन में क्या देख रहे हैं, रूरल में 329 मिलियन लोग थे, अर्बन में 75। ठीक है, दोनों कंबाइन किए तो 404, कंबाइन करने पर आएगा भी, आप कंबाइन जोड़ के, कंबाइन मीन्स जोड़ दिए हैं। ठीक है, इसको एडिशन कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। तो रूरल में 329 मिलियन लोग थे पुअर, अर्बन में 75। फिर घट करके यहाँ रूरल में सन भी देखते रहिए, 2004-05 में घट करके कितना हो गया, 326। ऐसे अब यहाँ 81 अर्बन में लोग पुअर बढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ इसलिए बढ़ें कि यहाँ के पुअर जो थे वो शिफ्ट होकर जब अर्बन गए रोज़गार के अवसर में, तो इनकी मात्रा इतनी अधिक थी कि वहाँ के रोज़गार के अवसर नहीं हुए, तो वहाँ पुअर लोगों की जो नंबरिंग थी वो इंक्रीज हुई और रूरल का कुछ घटा। और फिर अगर रूरल में देखें तो 2019 से 10 में यहाँ रूरल का जो बात है पॉवर्टी का नंबरिंग जो मिलियन में है 278 है, और यहाँ कुछ घटा, कुछ रोज़गार के अवसर हुए, इकोनॉमी कुछ ग्रोथ में आई, 76% यहाँ मिलियन पुअर का हो गया, और कंबाइन आप करके देख भी रहे हैं कि उत्तरोत्तर घट रही है। तो रूरल में अगर देखें 2011-12 में तो 217 मिलियन पुअर लोग थे, और अर्बन में वहीं जा कर के घट करके 53 मिलियन लोग पुअर रहने लगे। तो उत्तरोत्तर देखें तो रूरल में जो भी मिलियन नंबरिंग थी, जब रेशियो में ही घटा तो बेटा मिलियन में भी घटेगा, क्योंकि जो भी रेशियो होता है वह टोटली का लेकर के जितने पीपल होते हैं उसे डिवाइड करते हैं तो उनका रेशियो आता है। तो नंबर अगर रेशियो में घट रहा है तो जाहिर सी बात है कि रूरल एरिया में जो हम मिलियन में उनको आकलन करेंगे, काउंटिंग करेंगे, वो लोगों का ही एक जनसमूह का ही आकलन है, तो वो भी उत्तरोत्तर घट करके 1993 से लेकर के 2011-12 में
अगर देखें तो रूरल में 329 से घट करके 217 पॉपुलेशन हो गई। और अर्बन में 1993 से 2011-12 में अगर देखें आंकड़ा तो 75 मिलियन लोग थे, वो घट करके 53 हो गई। यहाँ करीब आपको देखने को मिल रहा है कि 20 मिलियन लोग घटे हैं अर्बन में, और जबकि रूरल में देखें तो कहीं उससे ज़्यादा घटे हैं, यानी 100 के पार है। 100 के एबव लोग रूरल में मिलियन में लोग जो डिक्लाइन हुए हैं पॉवर्टी, और अर्बन में करीब 22 मिलियन लोग ही घटे हैं। तो टोटली कहने मतलब रूरल एरिया में पॉवर्टी का जो नंबरिंग था, एवरेज था, वो बहुत तेज़ी से घटा, और अर्बन में भी डिक्लाइन हुए हैं पुअर लोग। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था पॉवर्टी का, जो एस्टिमेट किया गया, वह रूरल एरिया में बहुत चमत्कारिक प्रभाव लाया, और यहाँ की जो भी स्टेटस था पुअर लोग का वो इम्प्रूव हुआ। तो बेटा आज यहाँ तक, और जो भी डाटा है आप लोग, जो ग्राफ है इकोनॉमिक्स का, जो भी टेबल दिया जाता है, वो आप अच्छी तरह से समझा करिए, ठीक है। आपको जो भी वर्टिकल में जो चीज़ दिया रहेगा, जैसे यहाँ ईयर्स है, और हॉरिजॉन्टल में ऊपर जो ग्रीन कलर में दिया गया है पॉवर्टी रेशियो और नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस, इसके अकॉर्डिंग आपका जो डेटा दिया रहता है इकोनॉमिक्स से संबंधित, चाहे वो सेक्टर से संबंधित हो, चाहे वो कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन से संबंधित हो, किसी भी सेक्टर से स्कोप से संबंधित हो, उसको आप अच्छी तरह समझा करिए। जो भी ना समझ में आए आप खुल के पूछा करिए, क्योंकि जो भी समस्याएं हैं वो टीचर ही आपको सॉल्व कर सकते हैं, और हमेशा के लिए आपकी इस प्रॉब्लम को, आपकी जो भी माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो सॉल्व करते हैं। तो ठीक है बेटा, आप लोग इसको अच्छी तरह से डेली वीडियो मेरा देखा करिए, और जो भी प्रॉब्लम समझ में आए व्हाट्सएप पर आप हमारे पर्सनल नंबर पर 9026327402 पर आप उसको आप मैसेज करिए। आप उसका डेफिनेटली जो सॉल्यूशन जो है ऑथेंटिक है, जो भी रिलेवेंट होगा मैं अवश्य दूंगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।